would like to your story to be made into a film. Will you? आप सिनेमा जगत के बहुत बड़े हस्ती हैं, अगर आप ये सोचते हैं तो ठीक ही है। तो फिर मैं आपसे आज एक चीज मांग रहा हूं, मुख्य अतिथि होने के नाते। मुझे 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, 532 फिल्में कर चुका हूं। आपका रोल तो और कोई नहीं करेगा सिवाय मेरे। तो इतने सारे लोगों के सामने आपने सिर हिलाया, मुझे ऐसा लगा मुझे एक फीलिंग आई अंदर से, जो आप नहीं कह रहे मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा था। जो आप नहीं कह रहे मुझे सुनाई दे गया ना, मैं तो जोर जोर से बोला। तो जल्दी लिखिए, उस पर फिर आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य होगा। तो देखिए, आप लोगों ने तालियां कम बजाई इस बात पर इनकी। मैं तो ऑलरेडी पोस्टर इमेजिन कर रहा हूं, अनुपम खेर इन एंड एज कैलाश सत्यार्थी। ये पानी लीजिए, ये पानी पीने की जरूरत पड़ गई सर को। दोनों गिलास दीजिए। अच्छा, थैंक यू। वाह। तो हमारे में मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन मैं पानी पी के ही चीयर्स करता हूँ हमेशा। नहीं, तो ये लीजिए, चीयर्स करते हैं, आइए। ये ऐसा पानी है जो इतना चढ़ने वाला है मुझ पे। आप अपनी तरफ से कुछ किताब के बारे में, मेरा काम तो हो गया। तो अच्छा, मैंने ये सोचा नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि सच्चाई वो दिया है, मेरे हिसाब से सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। और बट जब मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, मुझे लगा कि आप इतने खूबसूरती से लिखते हैं, और वो भी ऐसे बच्चों के बारे में जिनके प्रति मैं 2 बार रोया। ये सच बता रहा हूँ, मेरे साथ वाले बैठे एक इंसान थे, तो मेरी आंख में 2 बार आंसू आए पहली कहानी में। एक तो जब वो बच्ची पूछती है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, तो आई हैव टीयर्स इन माई आईज। सो इट हैज़ एन अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मूविंग यू completely, and I think that's a great thing that you have done for the children and for writing this book. And that's why it's important to tell your story from struggling from small विदिशा से लेकर आज के इस मंच तक। आप चूँकि मुस्कुराते रहते हैं, चूँकि आप दुनिया को अपना जो सफ़र है वो बताते नहीं हैं, लेकिन जिस दौर से आप गुजरे हैं उस दौर से पहुंचकर और वो ये इंसान बनना, आई थिंक इट हैज़ ए ग्रेट मैसेज एंड ए ग्रेट। गांधी जी की एक लाइन थी, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मतलब आई थिंक गांधी जी के अलावा पूरा दुनिया का कोई वर्ल्ड का लीडर ऐसी लाइन नहीं बोल सकता, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ भी आपका मैसेज है। और उस धन्यवाद मेरी तरफ से। ये किताब के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये काम तो अनुपम भाई ने काफ़ी कर दिया। किताब में क्या है या उसका कथ्य और तथ्य और उसकी जो शैली है वो किस तरह की हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जब हम साहित्य की बात करते हैं तो कुछ समाज की असलियतों को उजागर करते हैं, लिखते हैं शब्दों में, कल्पनाशीलता का काम लेते हैं, और कुछ अपनी भावनाएं उसमें रखते हैं, कुछ दूसरों की भावनाएं समझते हैं। लेकिन हमारी 40-45 साल की ज़िंदगी के संघर्ष में
जो अनुभूतियाँ रहीं एक साधारण इंसान के नाते, किसी एक्टिविस्ट के नाते नहीं, किसी और किसी को आज़ाद कराने वाले के नाते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के नाते गहराई से समझने की और उन अनुभूतियों को, संवेदनाओं को पकड़ के लिखने की कोशिश। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाली होंगी इसमें, लेकिन अगर आपके आंसू आते हैं इनकी तरह, तो वो आंसू मनुष्यता के प्रति, इंसानियत के प्रति प्रेम का प्रतीक होगा। और वो आपके भीतर का जो इंसान है, मैं कई बार कहता हूँ योर इनर चाइल्ड शुड बी योर गाइड। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम बच्चे को सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसकी पहचानें देते हैं, कई बार वो पहचानें समाज से एक दूसरे को अलग करती हैं, लेकिन बच्चा बहुत निश्चल है, सरल है, सच बोलता है, पारदर्शी है, क्षमाशील है। इसलिए बच्चे से वो सारे गुण हम लोग सीख सकते हैं। और अगर हम अपने बचपन को याद करते हुए, अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार, मोहल्ले, गांव को याद करते हुए अपने उस इनर चाइल्ड को, अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, तो हम दुनिया को सबसे बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। वाह, बहुत बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी बाहर हमारे ऊपर लद जाते हैं। एक फिर मैं यजुर्वेद का मंत्र कहता हूँ, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम तत्वम पूषण पवणु सत्य धर्माय दृष्टये। अगर आपको राइचसनेस, ट्रूथफुलनेस, if you wanted to achieve that, and through those, if you wanted to achieve the inner peace, accomplishment, satisfaction, तो जो परतें हमारे ऊपर सुनहरी डली हुई हैं, क्योंकि जो सच्चाई है भीतर की, वो सोने के पात्र के अंदर बंद करके रखिए और उस पर सोने का एक ढक्कन चढ़ा है। वो बाहर की दुनिया का दिखावा है, वो नाम है, वो पैसा है, वो पद है, वो पावर है, ज्ञान है, ये इतनी सारी परतें हैं जो हमें उस सत्य से दूर करे हुए हैं, जो कि असलियत है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमारे हजारों साल पहले ऋषियों ने ये खोजा कि ये परतें हम निकालेंगे तो हम सत्य तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छा। तो बच्चों के साथ मेरे रिश्ते में मैंने ये कोशिश की, और कि मैंने सबसे बड़ी बात बच्चों से सीखी, मैंने इसमें जो लिखा आपने पढ़ा, कि मेरे भीतर के बच्चे से ये बच्चे जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, और मैं भी इनसे दोस्ती कर लेता हूँ इस नाते। तो दोस्तों के साथ जो गपशप है, दोस्तों के साथ जो समझ है, वही इनमें कहानियाँ हैं। एक मैं सुना देता हूँ, हर कहानी के साथ एक थोड़ी सी भूमिका हमने लिखी है। एक कहानी के पीछे जो बात है, उसके पीछे आप उसे कवित्व कह सकते हैं, दार्शनिक बात कह सकते हैं। जिस बच्चे को हमने अभी श्रद्धांजलि दी, 3 बच्चों को, उनमें एक कालू कुमार है, जिसने एक बार जो छूटा था गलीचे में 6-7 साल की गुलामी के बाद, जिसके छूटने पर उसने बताया कि जरा सी गलती करने पर मालिक पीटता था, लेकिन अगर घाव लग जाए या वो मालिक मार दे और उससे घाव लग जाए, तो कोई दवा दारू करने के बजाय वो माचिस की तीली का पाउडर भर के उसको जला देता था। तो उसके पूरे शरीर में जलन के भाव थे। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही अच्छा बच्चा था, हमारे आश्रम में कई साल रहा और सबकी मदद करता था। तो जब प्रेसिडेंट क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, तो उस समय कैरी कैनेडी, जो RF कैनेडी की बेटी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, स्पीक ट्रुथ टू पावर। उसमें नेल्सन मंडेला हैं, ये हैं, दलाई लामा वगैरह वगैरह। उसमें 25-30 साल पहले उन्होंने मुझे भी उसमें एक पात्र चुना, और मेरे ऊपर भी उसमें एक कहानी है इन लोगों के साथ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उनको मैंने लिख दिया कि जिन कारणों से मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, उनमें बच्चे हैं, तो किसी एक बच्चे को भेजूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि आप आइए, लेकिन किसी बच्चे को ले आइए। तो कालू उसके लिए चुना गया, और कालू वहाँ प्रेसिडेंट क्लिंटन ने देखा कि इन लोगों के, इतने बड़े लोगों के बीच में ये बच्चा बैठा हुआ है। बड़े लोग मतलब कई नोबेल लॉरिएट्स थे उस समय उसमें।
आई थिंक इट वाज 1995 और 6 ना। तो उन्होंने पूछा कौन है, उसने कहा कि मैं तो एक साधारण बच्चा हूँ, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि आप हम जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनका बचपन लौटाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो जिसके साथ आया है उसने समझा के भेजा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा हम लोग ये कर रहे हैं, थोड़ा समझाया उन्होंने पीठ पे हाथ रख के, उससे प्यार करके। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाद जो भी आएगा वो भी ये काम करेगा। अब उनका आखिरी टर्म था, एक 4-6 महीने बाद चुनाव होने वाले थे वहाँ। तो उसने कहा कालू ने कि देखिए बच्चों के बचपन को लौटाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहना या अमेरिकी राष्ट्रपति होना ज़रूरी नहीं है। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो अभी ये काम कर रहे हैं। उसने अपनी बात कही। क्या बात है। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक सप्ताह के अंदर जब हम लौट रहे थे तो हमें एयरपोर्ट पर किसी ABC या CNN में देखने को मिला कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो दुनिया में खासकर अफ्रीका के बच्चों के लिए जो अमेरिकी सरकार मदद देती थी उसको 6 गुना बढ़ा दिया। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि जब स्पीक ट्रुथ टू पावर, उन्हीं ने कहा, कैरी कैनेडी ने, कि व्हेन ए चाइल्ड स्पीक्स ट्रुथ टू पावर, हैव दैट करेज, देन द थिंग्स चेंज, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल नाउ। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो वो कालू हमारे साथ काम करता रहा, उसको किसी बड़ी एडवर्टाइज कंपनी ने रखना चाहा, पैसा देना चाहा, नहीं उसने किया। उसने कहा कि मुझे जैसे मुक्त कराया गया है, मैं जब तक भाई साहब के साथ मिलकर देश के हर बच्चे को मुक्त करा के स्कूल में दाखिल नहीं करा देता, मैं कोई सरकारी या किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। दुर्भाग्य ये रहा अनुपम भाई कि वो हमारे संगठन में काम करते हुए, हमारा एक मुक्ति कारवां एक है जो गांव-गांव में जाके लोगों के साथ वो बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और चेतना जगाते हैं उनको कि ये बुराइयां नहीं होना चाहिए, बाल विवाह, बाल यौन शोषण वगैरह। तो वो भी ये काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा एक्टर था वो, आज नहीं है वो हमारे बीच में। तो मैंने उसकी कहानी जब लिखी तो एक छोटी सी कविता उसके साथ लिखी। जी जी, ऑफ कोर्स। कहानी तो इसके अंदर है। तो जिस वक्त उसकी मृत्यु का समय, उसे सांप ने काट लिया। वो एक गांव में ठहरा हुआ था हमारा मुक्ति कारवां, तो वो सुबह सुबह उठा और घूमने गया। ये तो बच्चा मौजूद था वहाँ पर, ऐसे लोग थे, तो उसको सांप ने काट लिया। और फिर बहुत कोशिश हमने करी 10-15 दिन तक, 20 दिन तक, लेकिन बचा नहीं पाया मुझसे। बहुत ज़्यादा किसी ने जहरीले सांप ने काटा था। आज मेरी अधलिखी मगर सबसे खूबसूरत प्यारी सी नन्ही सी सपने सी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। खुले आसमान को, सागर को, लहरों को, धरती को, पर्वत को, अभी अभी फूटी भोर की किरण को, गर्म गर्म आंधी को, ठंडी बयार को, भीतर से ज्वालामुखी बाहर फुहार को, और मेरी अधजली और मेरी अधलिखी नाजुक सी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। मुक्ति के अर्थ को, सफलता के गर्व को, खुद पर विश्वास को, जीत के एहसास को, बचपन की परिभाषा को, आंदोलन की आशा को, और मेरी नन्ही सी प्यारी सी अधलिखी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। हवाओं में घुल चुकी मीठी सरलता को, प्राणों में बस गए सच्चे संकल्प को, चेहरे से कहीं चौड़ी निश्चल मुस्कान को। बहुत बड़ी उसकी मुस्कान थी, मोटी, बड़ा दांत खुल के हंसता था। निश्चल मुस्कान को, छोटे से जिस्म में बड़े से इंसान को, गुलामी को, दुखों को, निराशा व घृणा को, बार बार रौंद चुके धूल सने पैरों को, और मेरी अधलिखी अनकही नन्ही सी कविता को, कालू को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। जहरीले सांप ने काल बनकर डस लिया आज मेरी कविता को, आज मेरे कालू को। वाह।
लेकिन मैं इससे अंत नहीं करना चाहता। इसमें ऐसी कहानियां हैं, जो बच्चे बैठे हैं जिनके वजह से भारत का कानून बदला। बच्चे घरों में बाल मजदूरी घरेलू बाल मजदूरी हमारे देश में कानूनी अपराध नहीं थी, लेकिन अशरफ जो दूसरा शहीद हुआ है हमारा, बीमारी में उसकी डेथ हुई, वो बड़ा होने के बाद डेथ हुई। लेकिन एक मालिक के जहाँ जब वो काम करता था, वो एक बड़े IAS ऑफिसर थे, एक मिस्टर खान, और उसने घर में बच्चे का बचा हुआ दूध पी लिया, भूखा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे काम के, हमारे धार्मिक समझ के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से इसको सज़ा मिलनी चाहिए चोरी की। तो उसको गरम गरम तवे पे हाथ रख के जला दिया, पति पत्नी ने मिलके। वो IAS ऑफिसर था जिस आदमी ने जलाया। तो हमने उस मामले को उठाया, कोर्ट में भी ले गए और कई तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ कई लोगों ने, कुछ धार्मिक लोगों ने, मौलवियों ने, कुछ पैसे वाले लोगों ने उसकी माँ को डराया धमकाया। फूलजहाँ उसका नाम था। वो नहीं ढकी, नहीं डरी, नहीं झुकी, पैसे उठा के उसने मुंह पे दे के मार दिए उन लोगों के। और जब वो अल्लाह मियाँ का दुआई दे रहे थे वो लोग, तो उसने कहा कि अल्लाह का असली बंदा मेरा भाई है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम भले ही मेरे मौलवी क्यों ना हो। और वो नहीं मानी। अंत में वो लड़ाई लड़ी भुवन जी और हमारे वकीलों ने, और फुल्का जी भी हैं, मौजूद हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट हुए, लेकिन अंत में भारत सरकार को कानून में बदलाव करके घरेलू बाल मजदूरी को पूरी तरह प्रतिबंधित करना पड़ा। इसका श्रेय उसको जाता है, अशरफ को। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। और आप यहाँ आए और आपने जो सही बात पकड़ी ना, वो यही थी कि आप देश के मूर्धन्य सिनेमा के नायक हैं, भारतीय सिनेमा के। अनुपम खेर जी के नाम के बगैर आप भारतीय सिनेमा को अधूरा ही समझेंगे, आज की तारीख में भी, और आज से 10 साल पहले भी, और 20 साल पहले भी, और आगे आने वाले 10-20 सालों 50 साल तक। तो उस नाते तो हम सब लोग आपको स्नेह करते हैं, दुनिया के करोड़ों लोग आपके चहेते हैं। लेकिन दूसरा जो कारण है वो यही है कि जो मानवीय संवेदना और जो बच्चों के प्रति आपके मन की करुणा, और जो व्यवहार में भी आपने फाउंडेशन बनाकर कि वो दूसरों को प्रेरणा देगी। जो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग कहीं भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे बच्चों को हम पीछे छोड़ देंगे तो हम सही मायनों में सभ्य नहीं कहे जाएंगे। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं और बच्चे पीछे छूट गए और आप चले गए आगे, तो हाउ कैन यू लीव योर चिल्ड्रन बिहाइंड? इट्स नॉट पॉसिबल। नोबडी विल कॉल यू सिविलाइज्ड और कल्चर्ड और इवन ह्यूमन बीइंग। आप अच्छे इंसान हैं ही नहीं अगर आप बच्चे को पीछे छोड़ दिए तो बच्चों को साथ लेके चलें। हम लोग सब मिलकर दुनिया के, न केवल भारत के, और ये केवल एक अर्थ नहीं, वो नहीं है, एक सूक्ति वाक्य नहीं है, अयम निजह परो वेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। मैं दुनिया के 140 देशों में काम करता हूँ पिछले 25-30 साल से, और यही बात करके कि हमारे भारत की धरती से हमने वसुधैव कुटुम्बकम को एक नारे की तरह, एक स्लोगन की तरह, एक सूक्ति वाक्य की तरह नहीं समझा। हम में से कुछ लोग उसको अपनी ज़िंदगी में जी सकते हैं, उतार सकते हैं। और मेरे लिए भारत के बच्चे हों, सूडान के हों, पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के, अमेरिका के, दुनिया के किसी देश के हों, मैं उनको उतना ही प्यार करता हूं जैसे मैं अपने बच्चों को करता हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत प्रेरणात्मक था आपसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका। और एक नई चीज़ की शुरुआत भी ईश्वर की कृपा से आप। वो तो आप जानते हैं मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है इस समय। वो तो आपको मैं नोट करता जा रहा था। अब मैं आपको देख रहा था कि जब पिक्चर का एक सीन आएगा तो उसमें मैं ऐसी ही बातें बोल रहा हूँ। बिल्कुल।